हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर की 10वीं कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मातृ मंदिर की ओर पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। काफी फेमस कवयित्री, और इनकी जो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सबको याद होगी। ये उन्हीं द्वारा लिखित है। और बहुत सारी इनकी रचनाएं। इनका जो जन्म है 1904। अभी आप फाइंड आउट करो 1904 किसको बोलते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें हिंदी के शब्दों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो इस कविता में हम देखेंगे कि आत्म बलिदान की भावना है, देशभक्ति की भावना है। और ये कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब देश आजाद हुआ। और देश आजाद आजाद होने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ पर। और ठीक है, आज भी हैं। कई प्रकार के भेदभाव हैं, और नफरत की भावना थी। और उनको उनको देखकर कवित्री का मन बहुत दुखी है। तो अपने वो इस दुख को प्रकट करने के लिए, दुख को बताने के लिए, जब हम बहुत दुखी होते तो किसके पास जाते हैं? माता के पास। तो यहाँ पे वो माता के मंदिर में जा रही हैं। और वो कोशिश करती हैं कि वहां जाकर अपने माँ के दर्शन भी करें, और साथ में अपने जो उनकी दिल की तकलीफ है उसको भी बयान करें, उसको भी बताएं। पर वहां जाने के लिए जो रास्ते हैं इस कविता में जो बताए हैं कि बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, बहुत उबड़ खाबड़, और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अंत में जाके आपको उसका जो भक्ति है वो दिखाई देगी, कि क्यों वहां जाना चाह रही हैं। और वो देश की इस भूमि से जो अत्याचार है, जो इनजस्टिस हो रहे हैं, उसको वो खत्म करना चाहती है। और इसके लिए वो अपने आप को बलिदान करने की भी इच्छा रखती है कि मुझे अगर कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, मुझे शहीद भी होना पड़े, तो वो तैयार है। और हमें क्या प्रेरणा देती हैं कि देशभक्ति और देश प्रेम के लिए हमें हर समय अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बलिदान का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि हमें मरना ही बलिदान बोला जाता है, कि हमें कुछ भावनाओं का, कुछ इच्छाओं का भी अगर हम उसको छोड़ते हैं वो भी बलिदान है। देश के लिए कुछ करते हैं तो वो हमारा बलिदान है। क्योंकि अगर शहीद कि हाँ देश के लिए शहीद हो गए, या मर गए, या कुर्बान हो गए, उसी को बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है बेटा। वहाँ अ, अपनी सेवा देना, अगर छोटा सा भी काम हम सोसाइटी के लिए करते हैं तो वो हमारा बलिदान होता है। पहले हम लाइनें पढ़ेंगे। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना दुख सुख उसे, हृदय का भार घटाऊं आज। कवित्री बोलती है कि आज मेरा जो मन है बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है। और वो सारे दुख, या वो कष्ट, या जो अपने मन की बातें हैं, वो अब माता के साथ, अपनी माँ के साथ बांटकर, या उसके साथ शेयर करके वो अपने मन का बोझ कम करना चाहती है। कि जो भी उसके मन में भावनाएं उठ रही हैं, कि उसको मैं थोड़ा सा मेरा कम हो जाए, कि अगर मैं माँ को अपना दिल का दुख बता सकूं, अपने जो उसके भार है उसके मन पे, वो अपना बता सकूं। लेकिन अ, आगे की कविता लाइन में क्या बोलते हैं? चलूं माँ के पद पंकज पकड़, जल नैन नैन जल से नहलाऊं आज, मात्र मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कर आऊं आज। कहते कि वहां जाकर माँ के पद पंकज के पैर पकड़कर अपने जो दुख है, मतलब जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उससे आज मैं वो धो दूं, कि उसके चरणों में अपना सिर रखकर अपने सब मन की बातें बोल दूं। और
जो उसका मन का भारीपन खत्म हो जाए। और इसलिए सोचा कि मैं मात्र मंदिर में जाकर, माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर आऊँ और अपने कष्ट उनको सुना के आऊँ। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान। मात्र मंदिर का दुर्गम मार्ग मार्ग तुम ही बतला दो, हे भगवान। और जो कवित्री हैं, वो चल तो पड़ी हैं, पर अभी उन्हें ध्यान आया कि रास्ता तो बहुत कठिन है और वो बहुत ही छोटी हैं उसके लिए। कि अगर कोई काम करने के लिए वो जा रही हैं, अगर वो अपने दिल का वो हाल बताने जा रही हैं और जिस जगह पे वो जा रही हैं, वहाँ पहुँचने के लिए वो बहुत अपने आप को असह्य पा रही हैं। उनको लग रहा है कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही छोटी हैं, कमज़ोर हैं, अज्ञानी कहकर अपने जो ईश्वर को वो बोलती है कि कोई रास्ता बता दो, कि मैं वहाँ तक कैसे ये दुर्गम रास्ता, ये कठिन रास्ते में वो कैसे पहुँचूँ? मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कि अभी रास्ते के लिए बोल रही हैं कि माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए, मात्र मंदिर में पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं, सोपान सीढ़ियां हैं। और वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं कि इतना ऊंचा चढ़कर इतने वो मंदिर पे पहुंचने के लिए अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं कि ये जो मेरे पैर हैं वो एकदम फिसल रहे हैं। कि और भगवान से, ईश्वर से वो प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे कैसे भी करके वहां तक पहुंचा दो। बार बार उसे प्रार्थना कर रही हैं। और अभी आहा वे जगमग जगी ज्योतियां दिख रही है वहां, शीघ्रता करो वादे बज उठे, भला मैं जाऊं कैसे जाऊं वहां। तो अभी दूर से, क्योंकि रास्ता सीढ़ियां हैं और ऊंचाई पर हैं, तो वो बोल रहे कि दूर से वो रोशनियां दिखाई दे रही हैं। और उन्हें वहां पर बजने वाले जो बोलते हैं ना कि जो वाद्य यंत्र, जो म्यूजिक है, या वो आरती का, या जो वहाँ के पूजा का, वहाँ के जो यंत्र बज रहे हैं, जो म्यूजिक वहाँ बज रहा है, संगीत बज रहा है। म्यूजिक तो इंग्लिश का हो जाएगा, तो संगीत हम कहेंगे कि वो बज रहा है। और उसके उनकी इच्छा हो रही है कि जल्दी से पहुंचो, भला मैं कैसे जाऊं वहां। और फिर क्वेश्चन रहती है कि वहां जल्दी से मैं कैसे पहुंचूं। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो। कहते हैं कि वहां का मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है और मुझे, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी जल्दी से पहुंचकर अपना अपनी आवाज वहां दे सकूं, मैं वहां पहुंचकर बात कर सकूं। और भगवान को बोल रही है कि मुझे जल्दी से वहां ले चलो। उनको बहुत ही जल्दी से उस जगह पर पहुंचना है। और क्या, अपने दिल का हाल बता, चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आह मैं मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी सपूती। तो यहाँ पे कवित्री बोल रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रही कि हे भगवान मुझे जल्दी से वहां पहुंचा दो, ताकि जो माता की जो माँ की मूर्ति है, जो उनका रूप है, कि वो जल्दी से देख सके। और जो उनकी मीठी मुस्कान चेहरे पर माँ की दिखाई देती है, जो उनके अंदर वो कल्पना में वो दिख रही है कि जो मुस्कान है वो उनके अंदर एकदम जोश भर देती है और अच्छी भावनाएं जगाती है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मुझे वहां जल्दी से पहुंचा दो। आगे कितने प्यारे शब्द उन्होंने लिखे हैं, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो कवित्री कल्पना में बोल रही है, बात कर रही हैं कि मैं माँ को इतना याद कर रही हूँ तो उसको भी तो याद आती होगी मेरी, है ना। कि जिसको हम याद करते हैं, बोला जाता है ना कि उनको भी तो याद आती होगी। कहती मैं उसे इतना याद कर रही हूँ, उसे भी तो आती होगी मेरी याद, वो भी तो मुझे याद कर रही होंगी। अगर उनको याद नहीं आती होगी तो मैं आज उनसे रूठ जाऊं, कि मैं नाराज हो जाऊंगी, गुस्सा हो जाऊंगी कि आपको कैसे नहीं मेरी याद आई। और उनको
जो फरियाद, जो अपने दिल की बात है, जो दुःख है, कहती कि सारी बातें मैं सुना दूँगी। कलेजा माँ का मैं संतान, कि मैं तो माँ के कलेजे का टुकड़ा हूँ ना, दिल का टुकड़ा हूँ। करेगी दोषों पर अभिमान, कि अगर मेरे में कोई कमियाँ भी होंगी, दोष भी होंगे, अवगुण भी होंगे, माँ तो तब भी प्यार करती है ना, माँ कभी नहीं बोलती ना कि मेरा बच्चा ऐसा है, वो खराब है। वो तो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं ना, कि मैं तो माँ का कलेजा हूँ, कलेजे का टुकड़ा हूँ, दिल का टुकड़ा हूँ। वो तो मेरे अवगुणों पर भी गर्व महसूस करेगी, घमंड करेगी, अभिमान करेगी। मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ पर जो कवित्री है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो बोल रही है कि मातृ वेदी, जो मातृभूमि की कुछ जो अ, उनके लिए करने की मेरी भावना है, चाहे मुझे उस पर कुर्बान कर दो, मुझे अपना बलिदान भी मैं देने को तैयार हूँ। हे भगवान, आप मुझे चाहे उस माँ की के लिए मुझे कुर्बान भी होना पड़े, माँ की वेदी पर, माँ की कहने पर वो वहाँ भी अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। जिस तरह वो माँ को याद कर रही है कि एकदम भावों में बह रही कवित्री, और सुनूँगी माता की आवाज़, रहूँगी मरने को तैयार। इसमें सीधी है कि अगर जब मैं माता की अगर माता मुझे आवाज़ देगी, यानी कि अगर वो मुझे किसी कोई काम कहेगी, देश के लिए कुछ भी करने को वो कहेगी, तो मैं मरने को भी तैयार। और कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूँगी अत्याचार। वेदी में उन्होंने देश के लिए बोला है कि कभी भी भगवान, मैं कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं होने दूँगी। सबको, जो ऊँच-नीच, जात-पात, अमीरी-गरीबी का जो वातावरण है, वो मैं नहीं होने दूँगी। मैं सबको एक समान करके इस धरती को रहने लायक बना देना चाहती हूँ। मातृभूमि में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कि मातृभूमि पे वो यही पुकार कर रही हैं, और अपने आप को कुर्बान करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो देश के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार हैं, कोई भी त्याग करने को तैयार हैं, बलिदान करने को तैयार हैं। इस कविता का मूल भाव या मेन बात है कि हमें अपने प्राणों की रक्षा या प्राणों का भी अगर बलिदान देना पड़े देश के लिए, अगर हमें कुर्बान भी होना पड़े, तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा के लिए और इसको और भी विकसित करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, आज के बच्चों को स्पेशली ये ध्यान देना है कि हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तुम लोग बच्चे हो, पर देश के लिए हमेशा तैयार रहना और दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करना। ये नहीं कि हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखें, या अभी से ये भावना अपने दिल में लानी कि हमें सबके लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। ऐसी कविताएँ हमें इसलिए बताई जाती हैं कि जो आपकी जो पीढ़ी है, वो देश के प्रति अपने प्रेम रखे और अ, सब कुछ करने के लिए तैयार रहे, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए तैयार रहे। तो हमने अभी तक सोच लिया होगा कि हमें अपने देश के लिए क्या-क्या करना है। ये कविता अगर हम पढ़ते हुए, हम अगर देशभक्ति की कहीं से पंक्तियाँ, इसमें से 2-3 लाइन भी हम लेकर, या इसका मूल भाव हम निबंध में डाल सकते हैं। ये ध्यान रखें जो भी हम पढ़ते हैं, तो ऐसे सिर्फ मेन पॉइंट्स लेकर, सिर्फ यही लाइनें ऐसी नहीं कि वैसी की वैसी डालनी है, पर मेन पॉइंट्स हमारे लिए सदा साथ तैयार होते रहने चाहिए। क्योंकि हम 10th में है ना, और मार्क्स भी अच्छे लेने हैं, है ना? तो अच्छे से पढ़ो, इसके भाव जानो और शिक्षा के लिए तैयार रहो।
बाय बाय।